राजकुमार हिरानी के साथ मेरा ताल्लुक सबसे पुराना है, क्योंकि जब मैं ओगलवी में था, एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर की तरह, तब मेरी मुलाकात राजकुमार हिरानी से हुई थी। वो शायद फेविकॉल का कोई ऐड कर रहे थे, विक्स का या फेविकॉल का कोई ऐड कर रहे थे, तब मुलाकात हुई थी। और ये था कि वो बहुत सारी कॉर्पोरेट फिल्म्स करते थे। तो जैसे हिंदुस्तान लीवर का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसके लिए सेल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वहां पर अपने लोगों को दिखाने के लिए वो छोटी फिल्में बनाते थे। और ये फिल्में ऐसी होती थी कि बहुत सारी फिल्मों से तोड़ जोड़ एडिट करके एक कहानी कही जाती थी, और उसके ऊपर फिर डायलॉग डालकर उसे एक कहानी की तरह ढाला जाता था, और फिर एंड में एक गाना होता था या कुछ। तो ये मैं लिखा करता था, जो फिल्में राजकुमार हिरानी बनाते थे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए। तो हमने जेट एयरवेज के लिए किया हुआ है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए किया हुआ है, हिंदुस्तान लीवर के लिए फिल्में बनाई हुई है, इस तरह की। और एक्चुअली तो वो करना चाहते थे फिक्शन ही, और मुझे कहनी थी कहानियां। तो जब साथ में मिले तो फिर बहुत दोनों हाथ पैर मारने लगे कि कुछ फिक्शन कर पाए। जैसे सेना मेडल करके वो एक एपिसोड हमने साथ में किया। फिर मैंने एक शो लिखा था, अब तो मुझे उसका टाइटल भी याद नहीं आ रहा है, जिसका पायलट भी हमने शूट किया था, जिसमें सौरभ शुक्ला और टिकू तलसानिया था। एक यान दो तलवारें उस शो का नाम था। तो उसका पायलट हमने साथ में शूट किया था। दो फैमिलीज के बारे में थी, एक गांव से एक शहर से, जिन्हें किसी वजह से एक साथ रहने पर वो मजबूर हो जाते हैं, और फिर क्या क्या कॉमेडी होती है। दो फैमिलीज की कहानी थी। और फिर राजू को ये सब्जेक्ट बहुत फैसिनेट कर रहा था, एक मेडिकल कॉलेज का। पता नहीं क्या उनका लगाव था उस स्ट्रीम से, या क्या देखा था उन्होंने हॉस्टल लाइफ के बारे में, लेकिन वो ये जान बूझ के लाखों पाए। वो करना चाहते थे कि एक मेडिकल आर्मी कॉलेज, जैसे मेडिकल आर्मी मेडिकल कॉलेज, या फिर एक मेडिकल कॉलेज जहाँ पे जो जो मेन कैरेक्टर है वो एक जनरल है जो थोड़े या एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर है जो थोड़े संकी है, एक्स कर्नल या कुछ। तो वो लिख रहे थे फ्रॉम द ह्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत सारे गैग्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हमने लिखे थे उसके लिए। और जब राजू को ये एक जहन में एक आया कि जब शुरुआत हुई थी मुन्ना भाई, तो उन्होंने बस ये सोचा कि एक अंडरवर्ल्ड का एक गैंग लीडर है, एक डॉन है, जिसको एक दिन कोई खांसी या कुछ हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है, और डॉक्टर उनके मेडिकल टेस्ट का सिलसिला उनका शुरू हो जाता है, और सब कुछ हो जाता है, कुछ नहीं निकलता है। उन्हें पता चलता है कि यार यहाँ तो हमने लाखों खर्च कर दिए, हम्म। और उन्होंने लाखों कमा लिए, और हम लोग यहाँ इतना मर मर के काम करते हैं, 50,000 1 लाख रुपए हाथ में आता है। ये काम तो हमारे काम से ज्यादा आसान है। तो चलो मैं डॉक्टर बनूंगा, इससे हम बिना तकलीफ के पैसे कमाएंगे। तो हाँ। शुरू वहां से हुआ था, और मैं हमेशा लगा रहा था यार ये मोटिवेशन हीरो का मोटिवेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो बहुत वक्त तक ये बात चलती रही। और एक दिन जब फाइनली बाबूजी का कैरेक्टर, जो सुनील दत्त साहब ने जो किरदार निभाया, जब जब वो आया जहन में कि कहीं पर जाकर उनका दिल टूटता है, कहीं पर जाकर आ, उनको झूठ बोला हुआ है और सच्चाई सामने आती है, और मुन्ना को जो जलालत महसूस होती है उस वजह से, और फिर ये कि अच्छा डॉक्टर बनूंगा और चिंकी से शादी करूंगा। तो ये सारा फिल्म तैयार हुई जब राजकुमार हिरानी को बाबूजी का कैरेक्टर सूझा, राइट। और क्योंकि हमने जान बची तो लाखों पाए पे इतना काम किया हुआ था, जो कि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे सीन्स मेडिकल कॉलेज को लेकर, ह्यूमरस सीन्स हमने लिखे हुए थे। तो एक 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 तैयार, बस पिटारा खोलना बाकी था और सब कुछ निकल आया, और अपनी कहानी के मुताबिक हम वो सीन ढालते गए। तो हाँ, मजेदार दौर था। ऐसे भी काम होता था, बहुत बहुत अ, बहुत ही फुलफिलिंग दौर था, बहुत ही खुशी का भरा दौर था, और बहुत बढ़िया काम हुआ उसमें। वो तो आपकी फिल्मोग्राफी में झलकता भी है, क्या उम्दा काम किया आपने। और राजकुमार हिरानी ऐसे डायरेक्टर है जो अ, उसमें एक गाना है, अपन जैसे टपोरी को क्या मालूम सरा प्यार किस चिड़िया का नाम है, लुखागिरी हाँ। करके है। वो मेरे कॉलेज के जमाने की पोएम थी। मैंने लिखा था 12th स्टैंडर्ड में, लड़कियों को इम्प्रेस करने का। ठीक है। मैंने काम शुरू कर दिया था कॉलेज में ही। मेरा हाँ। आई वॉज डूइंग पार्ट टाइम विद कॉलेज। और जब राजू के साथ रिश्ता शुरू हुआ, तो ऐसे ही कभी कभी हुआ था कि हम लोग गए थे कुछ और लिखने को, हम लोग महाबलेश्वर गए हुए थे लिखने को। और वहां पर ऐसे ही बोट में बैठे बैठे शाम को मैंने कहा कि कॉलेज में एक कहानी, मैंने एक बम्बैया में एक पोइट्री लिखी है, तो मैं वो सुनाता हूँ। और वो मुझे याद है शाम को बोट पर सुनाई। और वहीं पर बोट, महाबलेश्वर में एक बोट पर बैठे बैठे राजकुमार हिरानी ने कहा कि जब भी मैं अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा, ये
जो पोइट्री है तुम्हारी, ये उसमें होगी और गाना होगी। मैंने कहा एक तो ये मीटर में लिखा हुआ है, दूसरा आपको पता नहीं है आप क्या कहानी बनाने वाले हो, इसका इसमें कुछ लेना देना होगा भी या नहीं। लेकिन जब हमने ये बनाई मुन्ना भाई एमबीबीएस लिखना शुरू किया, उससे पहले हम एक और फिल्म पे काम कर रहे थे, बाबूजी धीरे चलना, उसका टेम्पररी उसका टाइटल था। वहां पर भी राजकुमार हिरानी ने एक सिचुएशन क्रिएट किया था जहां पर यही कविता एक गाने के रूप में आनी थी। और जब वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और मुन्ना भाई का जन्म हुआ, वहां पर भी उन्होंने खास एक ये सिचुएशन क्रिएट किया उन्होंने, जहां पर तो वो जो कह दिया था शायद 2-3 साल पहले कि जब भी अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा उसमें ये तो होना ही है, वो बात उनकी मतलब मुकम्मल रही। वो जाकर गाने के तौर पे वो बाकायदा फिल्म में उन्होंने वो क्रिएट किया, उसके ऊपर म्यूजिक किया। आज भी जब अनु मलिक साहब मिलते हैं वो कहते हैं कि "बाबा, मुझे कभी किसी चीज के लिए 11 बार वर्जन नहीं करने पड़े"। बोला आई एम सॉरी, लेकिन वो गाने की तरह लिखा ही नहीं गया था, तो किसी ना किसी को तो ये मेहनत करनी थी। तो 11 बार उनके ट्यून्स को या तो विधु विनोद चोपड़ा ने या राजकुमार हिरानी ने कहा नहीं अब तक कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, अब तक कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। बट हाँ, वो तो वैसे शुरू हुई। तो वो उस तरह के इंसान है, जब कह दिया तो कह दिया, बात के मतलब कमाल करके। अब वो गाना है भी इतना कैची, आपको मुन्ना भाई आप याद करते हो, वो गाना आता है आपके जहन में रेफरेंस पॉइंट के बिल्कुल तौर आता है, वो एक कॉलेज के जमाने की पोएट्री है। बस ये फर्क था कि जब मैंने कॉलेज में लिखी थी, तो जब वो कहते हैं कि वो रात अपन 2 बजे तक पिया, एक सपना देखा था, लेकिन माँ पे। कसम एक हाँ। आंसू नहीं रोया, मैं को रोएगा साला अपनी जेड़ा था। अगले दिन से वही पहले का माँ, तो वो सारा जो चलता है। और एंड में ये था कि आ, सपना टूटा है, दिल कभी कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ तो चलता है। वही चलता तो मैंने वहीं छोड़ दी थी। वो अपन के मोहल्ले में उसके बाद ऐश्वर्या आई, क्योंकि है। सिचुएशन ये था कि एक सुसाइडल लड़के को होप देना है। हम्म। तो वहां पे लाने के बाद वो जो एंड में वो जो कंट्रीब्यूशन है, तो उसके बाद अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, अपने अपन का खोपड़ी फिर चक्कर खा गया, ये सब राजकुमार हिरानी है, मैं नहीं हूँ। मैं खत्म हो जाता हूँ जहां पर वो कहता है कि सपना टूटा है, दिल कभी कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता वही है। चलता है। जहां तक कविता थी, उसके बाद जो था वो सिनेमा था और वो राजकुमार हिरानी।